अरुण जेटली से जुड़ी इस स्टोरी में मैं आपको इतनी बातें बताऊंगा जिसमें से आपको कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बहुत दिलचस्प जवाब जो उनकी ज़िंदगी से जुड़े हैं। क्या था कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ ज़्यादा उत्सुक हुए, क्या वजह थी कि वो धारा 370 में और बाकी नेताओं से ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, क्या वजह थी कि उनका कांग्रेस से बहुत गहरा रिश्ता बताया जाता था। ऐसे कई सवालों के जवाब मिलेंगे उनकी ससुराल की तरफ। उनके जो फादर इन लॉ थे गिरधारी लाल डोगरा स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस के बड़े नेता थे। ये वाकई में जिन लोगों को नहीं पता कि कैसे एक विद्यार्थी वर्षद से निकला एक संघी, एक बीजेपी का दिग्गज नेता एक कांग्रेस नेता की बेटी से शादी करता है, संगीता जेटली उनका नाम है, और कैसे 1982 की बात है ये, जब उनकी गिरधारी लाल डोगरा की बेटी से शादी हुई, उनका कनेक्शन कांग्रेस से सीधे क्लोज जुड़ गया। आज भी उनकी जब भी पुण्यतिथि होती थी तब कई बार मोदी भी हुए हैं उनकी पुण्यतिथि के कार्यक्रम में जेटली जी के साथ। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि दरअसल गिरधारी लाल डोगरा 6 बार विधानसभा के सदस्य रहे। और बड़ा दिलचस्प बात एक और है कनेक्शन इन दोनों में, यानी इनके ससुर साहब में और जेटली साहब में, ये बड़ा कनेक्शन था कि वो कभी चुनाव नहीं हारे। 26 बार वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, 26 बार बजट पेश किया जम्मू कश्मीर विधानसभा का गिरधारी लाल डोगरा जी ने, और 6 बार तो वो एमएलए रहे और 2 बार वो एमपी भी रहे। जम्मू और उधमपुर से कांग्रेस की टिकट पर सांसद चुने गए और वो कभी भी नहीं हारे। और जेटली जी लोकसभा चुनाव केवल 1 बार लड़े और वो भी हार गए अमृतसर से। तो ऐसे में ये वाकई में दोनों का गहरा कनेक्शन है। बिल्कुल जन नेता एक तरफ जम्मू के थे, वो वहाँ से निकलना नहीं चाहते थे। इंदिरा गांधी ने उन्हें ऑफ़र किया गिरधारी लाल डोगरा को कि आप स्पीकर बन जाएं लोकसभा के, लेकिन उन्होंने वहाँ से आना मंजूर नहीं किया। ऐसे में लगातार जेटली जी का जाना जम्मू में होता था। जम्मू की बेटी संगीता जेटली उनके साथ थी, जो हीरानगर विधानसभा है वहाँ से वो लगातार चुने जाते थे। ऐसे में इलाके के लोगों से मिलना जुलना, धारा 370 को लेकर क्या कठिनाइयाँ आती हैं जेटली जी ने जानी, और कैसे उनके ससुर जी से उनका जो रिलेशन था, और वो वैचारिक भी, भले ही वो वैचारिक विरोधी थे, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे गिरधारी लाल डोगरा, लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस से जुड़ गए और लगातार कांग्रेस से ही जुड़े रहे। तो ऐसे में लगातार वैचारिक विरोध के बावजूद उन दोनों के बीच में कई मुद्दों पे आपस में सहमति होती थी, जिनमें एक धारा 370 भी थी। और लगातार गिरधारी लाल डोगरा की इतनी इज्जत करते थे अरुण जेटली। ऐसे में दोनों ही पार्टियों में ये डिबेट होती थी, डिस्कशन होती थी उनके नेताओं में कि कैसे एक दूसरे से चरम विरोधी पार्टियों में रहने के बावजूद ससुर और दामाद में आपस में बहुत गहरी बनती थी। मोदी जी को लेकर गए उनकी पुण्यतिथि के कार्यक्रम में। 26 साल फाइनेंस मिनिस्टर रहे गिरधारी लाल डोगरा, तो आपने देखा कि कैसे लगातार फाइनेंस से जुड़े, चाहे कॉरपोरेट हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, और उसके बाद हालांकि लॉ भी रहा उनके पास, जेटली जी के पास, और सूचना प्रसारण मंत्रालय और बाद में रक्षा मंत्रालय भी रहा। लेकिन जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी जो बारीकियां थी वो उनके ससुर साहब की देन मानी जाती है कि वहाँ से जेटली साहब ने ये सीखा। तो ये कहानी थी जिनमें आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे जरूर जेटली की ज़िंदगी से जुड़े, जो लोग नहीं जानते थे कि गिरधारी लाल डोगरा जो उनके फादर इन लॉ थे, उनके व्यक्तित्व का कितना असर था अरुण जेटली साहब पर। तो अरुण जेटली से जुड़ी कई तमाम दिलचस्प जानकारियां, अनसुनी कहानियां हम बता रहे हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।